बहुत प्राचीन समय की बात है। हस्तिनापुर नामक नगर में हेम नाम का एक राजा राज करता था। उसके राज्य में सुख, समृद्धि और शांति थी, परंतु उसे एक बड़ी चिंता सताती थी। उसका कोई पुत्र नहीं था। वर्षों के तप और यज्ञों के बाद उसे एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया, परंतु ज्योतिषियों ने बालक की कुंडली देखकर कहा, राजन, यह बालक 16वें वर्ष में नागदंश से मारा जाएगा। राजा और रानी बहुत दुखी हुए, परंतु उन्होंने अपने पुत्र को हर प्रकार की सुख सुविधा में रखा ताकि उसके जीवन के ये वर्ष आनंद से बीतें। समय बीतता गया। धीरे धीरे वह राजकुमार युवा हुआ। जब वह 16वें वर्ष के निकट पहुंचा, तभी एक दिन उसके विवाह का प्रस्ताव आया। पिता माता ने भय से मना किया, लेकिन विधि का लेखा टलता कहाँ है। राजकुमार का विवाह एक सुंदर, बुद्धिमान और धर्मपरायण राजकन्या से हुआ। विवाह के कुछ दिन बाद जब राजकुमार 16 वर्ष का हुआ, तब ज्योतिषियों के कहे अनुसार वो घड़ी आ पहुंची जिस दिन उसे मृत्यु का भय था। उसी दिन कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी थी। वही दिन आगे चलकर धनतेरस कहलाया। उस रात राजकुमारी को अपने पति के भविष्य की पूरी जानकारी थी। उसने ठान लिया कि वह किसी भी तरह अपने पति का जीवन बचाएगी। जब शाम ढली और रात होने लगी, तब उसने अपने महल के द्वार पर चारों ओर दीपक जला दिए। घर को सोने चांदी के गहनों और सिक्कों से सजा दिया। चारों ओर चमक बिखेर दी ताकि सर्प की आंखें चौंधिया जाएं। फिर उसने अपने पति को जगाए रखा, उसे सोने नहीं दिया। वह सुंदर भजन गाने लगी और अपने हाथों से कहानी सुनाने लगी। आधी रात को मृत्यु के देवता यमराज स्वयं नाग का रूप लेकर वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि राजकुमार सोया नहीं है और द्वार पर दीपों की असंख्य रोशनी है। चमक से उनकी आंखें चौंधिया गईं। तभी उन्होंने देखा द्वार पर सोने चांदी के ढेर और गहनों का अंबार है। यमराज वहां पहुंचकर राजकुमार के पास जाने लगे। तभी राजकुमारी ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, हे मृत्युदेव, कृपया मेरे पति का प्राण मत लीजिए। आज के दिन मेरे घर आई मृत्यु भी मेरे अतिथि के समान है। राजकुमारी की बुद्धिमानी, श्रद्धा और भक्ति से यमराज अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे सुशील कन्या, आज के दिन तुमने अपने पति का जीवन अपने सत्कार, भक्ति और विवेक से बचा लिया है। आज से यह दिन मनुष्यों के लिए मंगलमय कहलाएगा। जो भी इस दिन दीप जलाएगा, धन और आयु दोनों में वृद्धि पाएगा। इतना कहकर यमराज वहां से लौट गए और राजकुमार का जीवन बच गया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कर्मा धारा को सब्सक्राइब करें।